हाँ, तो जो 30 डाटा सेट था आपका, हम उसको लोड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बोला था कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो आपने लोड किया import cborn जैसे sns डॉट लोड अंडरस्कोर डाटा सेट 30। 30 डाटा सेट को लोड किया आपने। लोड करने के बाद आपने क्या किया? आपने देखा कि क्या क्या कॉलम है: टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। तो इस डाटा सेट को एनालिसिस करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये जो हम आगे जाकर इसका एक प्रेडिक्शन मॉडल बनाएंगे, जिसमें कि आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि टोटल बिल कितना होगा। ये बाकी ये सब पैरामीटर्स है। ओके, अगर मतलब अरे 30 प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग आते हैं जो कि सेक्स क्या होता है उनका, मेल और फीमेल, स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं, कौन से दिन आए हैं, किस टाइम में आए हैं, कितने जन आए हैं, और टोटल बिल उन लोगों ने कितना दिया था, ताकि हम टिप प्रिंट कर सकें कि वो लोग वेटर को कितना टिप देंगे। बट अभी के लिए ये नहीं है। अभी सिर्फ डाटा एनालिसिस है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है बस। तो ये सब जो कॉलम्स है, मैं कुछ क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देने के लिए। तो एक एक तो टोटल टोटल डाटा कितना है हमारे पास? 244 लोगों का डाटा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, कौन कौन सा डे है हमारे पास, हमारा जो डाटा है डे कॉलम में ओनली चार चार ही डाटा है: संडे, सैटरडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है। तो टोटल कितना डे है? डे डॉट एन यूनिक, एन मतलब बता दिया टोटल कितना है। टोटल यूनिक वैल्यू चार है। हो सकता है थर्सडे बहुत बार हो, संडे बहुत बार हो, फिर हम उसको यूनिकली लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू जो था, डिस्प्ले द डेज विद देयर फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली कैन यू नो द ऑफ डे डॉट वैल्यू काउंट्स। सबसे ज्यादा कौन सा डाटा है हमारे पास? सैटरडे 87 टाइम्स। संडे कितना है? 76। थर्सडे कितना है? 62। फ्राइडे कितना है? 90। हमारे पास डाटा अवेलेबल है 244। उसमें से सबसे ज्यादा डाटा है कौन सा डे का? सैटरडे का। ठीक है। तो जो कर किया है इसको, देन सबसे उसी को निकाला कि सबसे ज्यादा कौन सा दिन का डाटा है। डीएफ ऑफ डे डॉट वैल्यू काउंट और आईडीएक्स मैक्स। आईडीएक्स मैक्स देखेंगे तो ये बता देगा कि इनमें से सबसे ज्यादा किस दिन का है, किस दिन का है। सैटरडे। देन डिस्प्ले द डिफरेंट टाइम व्हेन पीपल कम टू द शॉर्ट कोडिंग, मतलब कौन कौन सा टाइम में आते हैं। बेसिकली कौन बताएगा ना, टाइम कॉलम बताएगा। टाइम आपने दिया डॉट टाइम डॉट यूनिक, तो क्या है? डिनर और लंच। मतलब हमारा जो होटल है वो सिर्फ डिनर और लंच प्रोवाइड करता है। ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं रहता, ओनली डिनर एंड लंच। देन क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम ग्रुप साइज। तो साइज कॉलम का आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो साइज हमने दे दिया, मैक्सिमम मिनिमम साइज। तो जो लोग आते हैं खाना खाने के लिए, सिंगल भी आते हैं और मैक्सिमम जो ग्रुप साइज है वो 6 है। डिस्प्ले का साइज तो दूर पर हाउ फ्रिक्वेंटली दिखे, ऑब्वियसली साइज वैल्यू काउंट चीज करो तो आ जाएगा। सबसे ज्यादा बार लोग को कैसे आए हैं? कपल में, मतलब दो टू मेंबर्स जो आए हैं ग्रुप में, 156 टाइम में आए। तीन जन आएंगे 30 टाइम्स, फोर जन 37 टाइम्स, फाइव ग्रुप 5 टाइम्स, वन एक जन आया है 4 बार, सिक्स जन आए हैं 4 बार। देखो मतलब हमारा जो रेस्टोरेंट है मैक्सिमम 2 जन आते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब करो डाटा सेट को। डिस्क्राइब करने से क्या होता है ना, वो हर एक कलम का डिस्क्राइब कर देगा। कितना डाटा है, मीन वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू का एवरेज वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मीन वैल्यू कितना है, और एवरेज और मिनिमम वैल्यू कितना है। टिप है, साइज है। नॉर्मली ये दिखाता है किसको? न्यूमेरिक कॉलम को। लेकिन अगर आप सब कॉलम चाहते हो तो इंक्लूड इक्वल ऑल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले द डाटा ऑफ द पीपल विथ मैक्सिमम ग्रुप साइज। कितना है? 6। कितना बार आए थे? 4 बार। ये उन लोगों का डाटा है। तो डिस्प्ले करो उन लोगों का डाटा को। तो उस लोकेशन डिस्प्ले करो जहां पर साइज क्या है? मैक्सिमम है। तो ये वो डाटा, 4 जन 4 बार आए हैं 6 लोग। ठीक है। यहाँ पर फीमेल आए थे, मेल, फीमेल, मेल। और यहाँ पर देखिए किस टाइप में ज्यादातर जो 6 जन आते हैं, किस टाइम में आते हैं? लंच के लिए आते हैं। नहीं,
डिनर के लिए सिर्फ एक ही बार आए हैं सीजन। तो मैक्सिमम टाइम जो सिक्स ग्रुप ऑफ सिक्स मेंबर्स आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में, तो सिक्स आते हैं, मतलब लंच के लिए आते हैं, नॉट डिनर। मैक्सिमम टाइम देखो, लंच में आए हैं सिक्स। दिस इज द टोटल बिल पेड बाय द मैक्सिमम ग्रुप साइज, जो कि मैक्सिमम ग्रुप है कितना है, सिक्स। सिक्स है ना। तो इनमें से जो सिक्स जन थे, मैक्सिमम बिल कितना, कौन सा है देखो, कौन सा है, ये वाला है शायद, ये सर। टोटल कितना है मेरा तो, कितना होगा, मतलब मैक्सिमम ग्रुप में जो आए हैं उनका टोटल बिल कितना है, कितना है, एक क्वेश्चन था। दिस इज द हाईएस्ट बिल पेड बाय मैक्सिमम साइज, तो कितना, $48.17। आपको क्या दिखाना है ना, आपको वो लोकेशन दिखाना है जहां पर साइज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, मतलब इसका value क्या होगा, सिक्स सिक्स होगा, और टोटल बिल उनका डिस्प्ले करो कितना है, यही तो चला गया ये वाला। आपको वो लोकेशन दिखाना है जहां पर साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज तो सिक्स होगा, और उनका जो टोटल बिल आया है उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो $48.17। दिस इज द डाटा ऑफ द कस्टमर हु पेड हाईएस्ट बिल। तो टोटल बिल डॉट मैक्स कितना होगा, $50.81। जो हाईएस्ट बिल जितने भी लोग हैं उससे हाईएस्ट बिल कितना आ गया था, 50 पॉइंट। देन लोकेशन दिखाओ, आपको वो लोकेशन दिखाना पड़ेगा, डीएफ डॉट टोटल बिल की उनका डाटा चाहिए, डाटा मतलब वो रो चाहिए आपको, वो लोकेशन चाहिए जहां पर टोटल बिल मैक्सिमम है। टोटल बिल $50.81 है, फिर आगे डिस्प्ले द जेंडर ऑफ द कस्टमर हु पेड हाईएस्ट टिप एंड लोएस्ट टिप। बेसिकली आपको वो लोकेशन दिखाना है जब टिप क्या होगा, हाईएस्ट होगा, उसका क्या दिखाना है, जेंडर, तो कौन है वो, मेल। हाईएस्ट टिप्स कौन दिया है, आपको वो लोकेशन दिखाना है मिनिमम, मतलब ये मिनिमम टिप के लिए क्या है, मिनिमम टिप में देखिए चार जन है, तो मिनिमम टिप्स दिए हैं चार जन है, कौन कौन, मैक्सिमम कितना, कौन है, फीमेल। और फीमेल थोड़ा कंजूस टाइप के होते हैं, ज्यादा टिप नहीं देते हैं, नहीं तो डिस्प्ले द टोटल पेमेंट डन ऑन संडे। तो आपको डे कॉलम एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आपको वो लोकेशन चाहिए जहां पर डे संडे होगा, और कौन सा कॉलम चाहिए, टोटल बिल, उसका सम। मैंने वो जो ग्रुप में पढ़ाया था, इसका यूज किया था, याद है, सैटरडे को कितना है, तो इस ग्रुप पे मैंने डे कर लिया, ग्रुप पे डे पे करने से क्या होता है, वो दिखा दिया टोटल बिल। थर्सडे को टोटल बिल कितना है, फ्राइडे को कितना है, सैटरडे को कितना है, संडे को कितना है। तो एवरेज सेलिंग किस में ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डे, कितना है सैटरडे, कितना है थर्सडे, कितना है, नहीं, उसे पता लगे एवरेज बिलिंग और एवरेज बिजनेस जो होता है क्यों कौन से दिन में ज्यादा होता है। फाइंड द एवरेज बिलिंग ऑन डिफरेंट डेज एंड ऑन व्हिच डे द एवरेज बिलिंग हाईएस्ट। एवरेज तो क्या है, मीन, तो लिखा जी डॉट मीन। तो जी डॉट मीन लिखने से क्या होगा, वो सबको दिखा देगा, मतलब टीप भी दिखाएगा, साइज भी दिखाएगा। तो मुझे टीप साइज नहीं चाहिए, देखो, जी डॉट मीन मतलब टीप के एवरेज दिखाएगा, थर्सडे को टीप का एवरेज कितना है, फ्राइडे को कितना है, कौन सा दिन में ज्यादा टीप मिलता है, देखिए तो कितना, कौन सा दिन, संडे को। कौन सा इसमें टोटल बिल ज्यादा आता है, वही संडे को। गॉट इट। जैसे इसको क्वेश्चन था, एवरेज बिलिंग है, तो ये क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप, डॉट, ड्रॉप करेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे, हम्म, कॉलम से कर दो, क्या क्या, टिप, और कौन सा कॉलम, हाँ, राइट। तो मुझे स्टूडेंट चाहिए,
तो कौन सा दिन होता है ज्यादा? $21। जी डॉट मीन लिखा है, टोटल लिखा है नहीं। तो टोटल का आंसर जो आएगा ये आ रहा है। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन मैक्सिमम आईडी मैक्सिमम कौन आएगा? कौन आएगा? संडे आएगा। लिखो, ये तो पता है। सो द बार प्लॉट शोइंग डेज इन एक्स एक्सिस एंड टोटल इन वाई एक्सिस। ये तो हमने किया था अभी इसको। 100 है बार प्लॉट शोइंग डे इन द एक्स एक्सिस और टोटल बिल इन द वाई एक्सिस। तो आपको क्या चाहिए? टोटल बिल चाहिए और क्या चाहिए? डे चाहिए। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको डे के साथ ग्रुप कर लिया। तो ये टी पर को हटा दिया, सम निकाल लिया। थर्सडे को कितना सम है और टोटल टोटल का सम, फ्राइडे को टोटल का सम, सबका निकल गया। अब क्या करेंगे? नहीं, इंडेक्स क्या होता है? 0 1 2, इसमें इंडेक्स हो सकता है। डाटा फ्रेम जो था उसका इंडेक्स क्या था यहाँ पर टिपन का? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आपको करना क्या है? ग्राफ दिखाना है, बार चार्ट शो करना है, डेज हो टोटल बिल के बीच में। ठीक है। तो एक में रहा डीएफ डॉट वन डॉट इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है? थर्सडे फ्राइडे। ये इंडेक्स एक सेक्शन में रहेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। वाई में क्या रहेगा? टोटल बिल। तो क्या प्लॉट करो? तो दिस इज प्लॉट ग्राफ बिटवीन डेज एंड टोटल बिल। बजट खर्च कैसे किया है? अच्छा हुआ ऐसा? ओके। व्हाट इज द हाईएस्ट बिल पेड बाय फीमेल? जो लोग फीमेल रहते हैं जितना बार, हाईएस्ट बिल को हाईएस्ट बिल, हाईएस्ट बिल बिल कौन है वो? आपको दिखाना है वो लोकेशन जहां पर सेक्शन क्या है, फीमेल है, और टोटल बिल क्या है। तो आपको टोटल बिल का कॉलम दिखाना है और उसका मैक्सिमम बिल करना है। ये क्या करेगा? फीमेल का एड्रेस करेगा। आपको वो लोकेशन चाहिए जहां पर आर्टिस्ट ओनली फीमेल हो। फिर उसमें क्या चाहिए ना आपको? फीमेल लोगों का टोटल बिल चाहिए और उसका मैक्सिमम चाहिए। मतलब मुझे, मैं मेल को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सारा फीमेल डाटा वाला दिया, तो उसका मैक्सिमम टोटल बिल निकालो। तो जितना फीमेल आए थे हाईएस्ट बिल कितना दिए हैं? 40.40.3 डॉलर। दिस इज द एवरेज बिल पेड बाय मेल और फीमेल। एवरेज था क्या मीन? आपको वो लोकेशन दिखाना है जहां पर सेक्स फीमेल होगा और जो ओवरऑल बिल है, जो ओवरऑल मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आप दिखाए जितना लोग फीमेल है सबका डाटा दिखाओ। तो हमने क्या लिखा? डी डॉट एलओसी सेक्स इक्वल फीमेल। लेकिन मुझे सब डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ टोटल भी चाहिए। तो टोटल बिल आ गया। तो टोटल बिल आने के बाद आप क्या करोगे? इसका मिल निकालोगे। अगर मैं इसको नहीं दिया था क्या आता? देख रहे हो? राइट। लिखो यहाँ पर डॉट क्या था? हाँ, आप तो फीमेल लोग एवरेज नॉर्मली एवरेजली $18 देते हैं, 18.5 डॉलर देते हैं। मेल लोग कितना देते हैं? मेल लोग कितना देते हैं? तो किसका ज्यादा है? एवरेज बिल पेड बाय फीमेल इज मोर और मेल इज मोर? मेल इज मोर, क्योंकि यहाँ पर 18 है और 20। तो द रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड टोटल बिल इन लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट यूज करके साइज और टोटल बिल, बिटवीन साइज एंड टोटल बिल, लाइन प्लॉट। यहीं पर सिवोनाइजेशन ने लाइन प्लॉट किया।
एक्स इक्वल डी साइज, वाई इक्वल डी ऑफ बिल। तो एक्स में रहेगा साइज, वाई में रहेगा बिल। लिखा। किसी का कहीं कौन सा वाला एरर था बताओ। करेक्शन करो। So the relationship between size and total bill. See, whenever you are showing the relationship between size and total bill according to sex, तो आपको बोलेगा एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट। एक्स पे रहेगा कौन साइज, वाई पे रहेगा टोटल बिल। ह्यू ह्यू मतलब अकॉर्डिंगली एज पर सेक्स। तो जो ग्रीन लाइन है वो मेल है, जो ऑरेंज लाइन है वो फीमेल है। तो दिस इज द रिलेशनशिप। ह्यू एक पैरामीटर है ऑफ लाइन प्लॉट। करो। क्वेश्चन नंबर 19 करो। ड्रॉ ए बार प्लॉट बिटवीन डे एंड है ऑलरेडी। नहीं, 19 तो ହେଇଥିଲା ନା ଏଟା ସେम ରିପିଟ ହେଇଛି କି? ରିପିଟ ହେଇ ଛାଡ। 20 करो। at which time mostly people do smoke। मतलब स्मोकिंग रहेगा, स्मोकिंग रहेगा। और टाइम लंच देखो, डिनर देखो। नहीं तो क्या करोगे ना, टाइम के हिसाब से ग्रुप बे कर लो। वो भी हो सकता है। देखिए मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग इज यूज्ड, और इस टेक्निक टू ट्रेन ए मशीन। एक मशीन को कैसे सिखाया जाएगा, जैसे इंसान को सिखाया जाता है वैसे मशीन को भी सिखाया जा सकता है। मशीन को सिखाने का तरीका क्या है, मशीन लर्निंग। मशीन को सिखाने का तरीका मशीन लर्निंग। ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग ये टर्म कब आया था, तो 50s में आया था। नहीं, लेकिन उस टाइम में ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। तो उस टाइम में लोगों ने सोचे कि हाँ एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर पीपल और मशीन कैन बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, और मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बींग्स एंड टेक डिसीजन। लेकिन उस टाइम में ये नहीं हो पाया, इसलिए क्यों भी नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम में इस तरह का जो मतलब उस प्रोग्राम को रन करने का जो कैपेसिटी नहीं था कंप्यूटर में। ओके। तो मशीन लर्निंग now it is possible because of due to evolution of supercomputers. Okay, and computer nowadays computers are with speed is very high, isn't it? That's it's possible। तो मशीन लर्निंग आजकल मशीन लर्निंग में जो जो बहुत सारा क्या होता है, मशीन को सिखाने के लिए बहुत सारा एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, एल्गोरिथम। तो शॉर्टली हम लिख सकते हो लाइक इट इज ए वे और टेक्निक, टेक्निक टू ट्रेन ए मशीन। पता लग रहा है, it's a technique to train a muscle। It's a technique to train a muscle। Muscles can learn like human beings। Muscles can learn like human beings and take decisions। Two types। एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है, एनी वर्ड विथ द टर्म क्या prediction। ओके, is a field of machine learning।
फिर लिखा डायबिटीज प्रेडिक्शन। ये मसल लर्निंग का है। वो भी प्रेडिक्शन। हेलमेट डिटेक्शन ये भी है। ये प्रेडिक्शन है। यूट्यूब रिकमेंडेशन वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। फेस रिकॉग्निशन etc. Minimum. It can be applied in any area. It can be applied in any area. देखो, solar prediction, rainfall estimation, storm direction prediction, hurricane prediction, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी तरह का, सुनामी प्रेडिक्शन, earthquake prediction, हैंड राइटिंग रिकग्निशन, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में हो सकता है। प्रेडिक्शन क्या है? टाइटैनिक हुआ था, टाइटैनिक। टाइटैनिक सुना है? अगर आप जाते टाइटैनिक में तो मतलब जिंदा होते कि चले जाते? ये प्रेडिक्शन हो सकता है। उसके केस स्टडी ये बताएंगे। टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन। अगर जो वार हुआ था, अगर वार वार प्रेडिक्शन, अगर वार में ये पैरामीटर होता तो क्या होता, रिजल्ट क्या होता? ठीक है। तो हर तरह का प्रेडिक्शन। सो एनी टाइप ऑफ प्रेडिक्शन, तो इट्स इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड। कौन सा? मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग यूज करके आप किसी भी तरह का प्रेडिक्शन कर सकते हो। आईपीएल प्रेडिक्शन नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रेडिक्शन, कैंपस प्रेडिक्शन, मतलब आजकल जो हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं आजकल, एआई सिस्टम बन जाएगा, एआई मैचिंग कर लेगा कि कंपेटेबल है कि नहीं दोनों। पैरामीटर्स दो, ग्रूम पैरामीटर्स, ब्राइड पैरामीटर्स। ब्राइड को क्या हॉबी है, क्या लाइक हो, क्या है, ऐसे 50-100 पैरामीटर्स है। ब्राइड का 50-100 पैरामीटर्स है। दोनों को मैच करते जाएगा। तो ये सब सच बताएगा तभी। तो नहीं, अच्छा है। कंपेटेबल तो मतलब आजकल इतना जो हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अभी कोई केस हुआ था, कुछ क्या था, अभी को मार दिया था क्या, तो वो क्या नाम था उसके? सुमन ना क्या? सोनम। सोनम। वो जो है कोई टीवी है, सोनम बेवावा निकला। ठीक है। तो वो किसी को, मतलब वो शादी की गए तो किसी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्लियर लगा के मार दिया है। लेकिन अगर ए आ जाएगा तो, और चाइना में ए बॉयफ्रेंड हो गया है। ए बॉयफ्रेंड, ए गर्लफ्रेंड, मतलब झगड़ा नहीं होगा। हाँ। और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में तो बढ़िया हो काम देगा ए। मतलब वैसे मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। हमारे लोग नहीं बोलते, लोग किसी को बोलते नहीं है। डिप्रेशन डिप्रेशन भी एक प्रोजेक्ट है। तो मेरे डिप्रेशन एंग्जाइटी है मेरा, बट मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ। तो डिजीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, नींद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा होता है। तो लोग हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए, कोई सिजर कर लेता है। तो ये कौन सा आदमी कितना स्ट्रेस्ड है। ओके। हम एक प्रोजेक्ट बनेगा कि हर एक स्टूडेंट का पैरामीटर्स, एक्टिविटीज, उसका फेस, सब इनपुट लेके वो मॉडल बता देगा कि ये डिप्रेशन का शिकार है कि नहीं है। उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 50 क्वेश्चन आंसर देगा वो। फिर इसका फेस का फेशियल वैल्यू वीडियो, बातचीत करने का रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो उससे एक ए मॉडल बनेगा जो बताएगा कि ये डिप्रेशन का शिकार है कि नहीं, ये किस तरह का डिप्रेशन है। ये बड़े फ्रॉड हो सकता है। साइकेट्रिक लोगों का जॉब खतरे में आ जाएगा। ठीक है। मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क आर देयर। बहुत जल्दी ए बहुत लोगों को रिप्लेस कर लेगा। लेकिन देखिए, मैं बोल नहीं रहा कि 100% रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि ए जो भी है वो ह्यूमन के काउंटर में रहेगा। अब आया है एजेंटिक एआई, सुना है? एजेंटिक एआई मतलब एआई विल क्रिएट इंटेलिजेंट एआई। ओके।
तो फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर वेरी चेंजिंग वेरी फास्ट। तो आप लोगों को उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करके जाना है, सीखते जाना है। तो ये जो मैंने बोला कि डिप्रेशन डिटेक्शन, ये भी एक बड़े प्रोजेक्ट है। इसको अगर करते हो आगे जाकर ये भी बहुत काम में आएगा। एक रिसर्चर का एक यूएसए में जो एक मेरा एक मैडम थे, डॉक्टर थे। तो वो लाइक वो पढ़ रहे थे। तो उनका एक प्रोजेक्ट था। वो काम करते हैं। वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में मतलब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है। तो वो इसमें काम करते हैं कि आपके फेस से सिस्टम बनेगा। आपसे फेस से पता चलेगा आप डिप्रेशन हो कि नहीं हो। या आपका कुछ देर तक आपसे 1 घंटा तक, एक आधा घंटा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका आंसर दोगे, सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करोगे, आपको इनपुट ले लिया गया। देन इनपुट से आपको आंसर आ जाएगा कि आपका किस तरह का, आप किस तरह का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकता है। मतलब उसके लिए भी एआई हेल्प करेगा। मतलब कैसे हेल्प करेगा, ना आपसे कैसे बात करेगा वो। मतलब आपको क्या चाहिए। मतलब लगता है कि घर में गाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप स्ट्रेस हो, घर बोले क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट तो आपको किस तरह का एनवायरमेंट चाहिए, किस तरह का बातचीत से आपको खुशी खुशी लगेगा, किस तरह का काउंसलिंग से आप क्या करोगे, ना आप किसे भूल जाओगे। ठीक है। वो भी यही करेगा, एआई कैन गिव सोल्यूशन। ठीक है। एआई डिटेक्ट करेगा और सोल्यूशन भी देगा। वो डिटेक्ट करके उसी हिसाब से आपसे काउंसलिंग करेगा। ठीक है। ताकि आप नॉर्मल हो जाओ। ठीक है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन, क्योंकि ये दूसरा एप्लीकेशन अभी आया नहीं है। ठीक है। लेकिन आगे आ जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप लोग कर सकते हो बढ़िया है। बड़े बड़े आइडिया है, अगर बैठोगे तो सोचोगे तो क्या क्या हो सकता है। एक छोटा छोटा प्रॉब्लम लेके आप एआई सिस्टम बना सकते हो। क्योंकि मतलब बहुत सोसाइटी का हेल्प करेगा। अगर कोई एआई विल हेल्प फॉर द सोसाइटी, देन दैट्स ग्रेट थिंग। ठीक है। सब तो डिस्ट्रक्शन सब तो कर रहे हैं, मिसाइल मिसाइल सब बना रहे हैं, एआई मिसाइल। बट समथिंग विच कैन हेल्प द सोसाइटी, सोसाइटी के लोगों के लिए। जो इतना आप ये वो इमेजिन कि ये डिप्रेशन का शिकार कितने लोग हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से हर दिन बहुत लोग मरते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डर डर डरते हैं। ओके। लॉट्स ऑफ सिम्टम्स आते हैं। तो लेकिन इसके लिए ये पूर्ण करने के लिए आप लोगों को साइकेट्रिस्ट का हेल्प करना पड़ेगा। जो सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में, तो वो लोगों को डाटा चाहिए कि अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो। बट वो डाटा देने देंगे या नहीं देंगे पता नहीं मुझे। बट अगर कोई जान पहचान का है या कोई ऑथेंटिक हो तो वो दे सकते हैं। देने से बढ़िया काम होगा। ये सबके लिए डाटा चाहिए हमें। क्योंकि ये डाटा ओपनली को बताएगा नहीं ना, तो बताएगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो नहीं बताएगा। वो सिर्फ डॉक्टर से मिल सकता है जिसके पास 2 लोग ट्रीटमेंट हो रहे हैं। उसका प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, लॉट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन को स्कैन करके इसका क्या डिजीज था, क्या क्या रिकमेंड किया गया था मेडिसिन। ठीक है। और तो क्या क्या सिम्टम्स था इसका। तो बढ़िया बढ़िया सिस्टम आगे भी आएगा। तो आप लोग भी इस एरिया में अगर काम करोगे तो आपको भी बहुत मतलब फायदा होगा। नॉट ओनली जॉब के लिए नहीं, बट लॉट ऑफ अदर एरिया लाइक आपका जो प्रोडक्ट करेंगे आप उसको लाइक आगे जाकर उसको पैटर्न ही बना सकते हो। ठीक है। तो अपना प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है। तो कोई भी तरह का प्रेडिक्शन जो है, इट कैन बी एक गीता कॉलेज के आप एक स्टूडेंट एक हैकाथन में हम जाए थे जॉर्ज होके, तो वो लोग यही इसकी हेल्थ केयर के ऊपर बनाए थे। अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन कम्प्लीटली मतलब एक प्लान था कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है। एक कम्प्लीटली एक एआई बेस्ड हेल्थ सोल्यूशन दिया था उन्होंने। ठीक। तो ये जो मशीन लर्निंग है 2 तरह का है, 2 टाइप। क्या क्या है, एक है आपका सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है आपका 2 टाइप, 3 टाइप। सुपरवाइज लर्निंग ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक है री इन्फोर्समेंट, सुना है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। लिखो।
लेकिन हमें बहुत सारा टाइम नहीं हो रहा है इतना पढ़ाते पढ़ाते, तो हमें मतलब उस तरह का स्टूडेंट चाहिए जो कि इस फील्ड में काम कर सके। हम काम देके गाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग उस काम को करोगे, मतलब टीम बनाएंगे, बढ़िया मिलेगा, बढ़िया होगा। ठीक है, कहाँ पर क्या करना है हम बता देंगे, क्या स्टेप लेना है, किसमें और कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, सब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टीम चाहिए। टीम में डेडिकेटेड मेंबर जो कि काम करेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट, एक टीम चाहिए। तो लाख लाख के अगर से करोगे तो बढ़िया होगा। ठीक है, लेकिन सुपरवाइजर लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? देखिए, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है किसी के सुपरविजन में काम करना। जैसे कि आपको कॉलेज में साथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो वो सुपरवाइज है। उसमें क्या होगा, पहले आप सेमिस्टर के देते हो, आपको पहले पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद क्या होता है, पढ़ लिया सेमिस्टर, देन आपका आपको आप सही से पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या होता है, एग्जाम होता है। टेस्ट से क्या मिलता है, मार्क मिलता है। मार्क से क्या मिलता है, एक्यूरेसी मिलता है, मतलब पता होता है कि कितना आप, एक 100 से आप रखो 95, देन दैट मींस यू आर वेल ट्रेन। अगर आप 100 से 30 रखा है, देन ठीक से ट्रेन नहीं सीखा, नहीं आप, नहीं। तो ए सिस्टम इसका एक्यूरेसी 98% है, पीपल विल ट्रस्ट ऑन दैट rather than 90%। सुनो, अभी डॉक्टर पास जाओगे ऑपरेशन करने, किसके पास जाओगे? ठीक है, सक्सेस है 90% है या 30% है? ना, इसे ना, 30% पैसा कम पड़ गया, 30% दे देंगे, हैं, तो लौटेंगे नहीं। ठीक है, तो सुपर बेस्ड लर्निंग जो होता है, क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम, लर्न अंडर क्या, सुपरविजन, आफ्टर लर्निंग क्या होगा, आफ्टर लर्निंग और ट्रेनिंग क्या कहा जाएगा, टेस्टिंग विल बी क्या, डन। लर्न करने के बाद क्या है, अब टेस्टिंग होगा। ठीक है, लर्न करने के बाद टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग से क्या निकलेगा, टेस्टिंग से आपका मिलेगा आप कितना मार रखे हो, नहीं, एक्सेस हो सकता है, एरर भी हो सकता है। दो तरह का है, एक एक्यूरेसी है, एक एरर है। आप 90 रखने वाले थे, 94 रखे, वो एरर है। एक एरर है, वन मतलब प्लस 9, डिस्टेंस डिफरेंस एरर है। ठीक है, आ रहे हैं। ये दो तरह का होता है। कौन सा, सुपरवाइज्ड। एक होता है क्या, देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन, और एक होता है रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, आते हैं। तो पहले हेडिंग लो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, इफ द आंसर इज ए कैटेगोरिकल वैल्यू, कॉमा, इट इज क्लासिफिकेशन। कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टुमारो इट विल रेन और नॉट, क्या आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, यस और नो, ये क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट विल पास एग्जाम और क्या, नॉट।
क्या है ये? आंसर क्या आ रहा है? जी भी। हाँ। और- हाँ? हो गया। देखो, स्टूडेंट विल एग्जाम पास और नॉट, ये भी आंसर क्या आ रहा है? यस और नो। देन लेट्स गो। क्या है? ए पर्सन विल वोट टू, नंबर वन, बीजेपी, नंबर टू, बीजेडी, नंबर थ्री। ये क्या है? ये भी क्लासिफिकेशन? ये भी क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है। कितना खड़ा हो रही है? तीन खड़ा हो रही है। लेकिन रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन तो किस तरह का प्रॉब्लम है? इफ द आउटपुट और आंसर इज ए continuous value, then if the output is a continuous value, then it is regression. कैसे? Example: how much rain will be tomorrow? कल कितना बारिश होगा? क्या आंसर हाँ या ना में रहा है? एक continuous value. How much mark the student will get? एक स्टूडेंट कितना मार्क रखेगा? ठीक है। इसके आंसर क्या आ रहा है? कंटिन्यूस वैल्यू, कैटेगरी नहीं आ रहा है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डॉलर टुमारो? तो यहाँ पर हर जगह पर आउटपुट जो है वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिग्रेस। अगर आउटपुट कैटेगोरिकल है वो है क्लासिफिकेशन। अगर आउटपुट तो वो है रिग्रेस।
हो गया। टॉम पॉपुलर सुपरवाइज्ड algorithm। हाँ, क्या? लाइक KNN, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, सॉफ्टवर्ड वेक्टर, नई पे, एक्सेट्रा। देखो, नेक्स्ट देखो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होता है? हियर मेरा वॉइस सबको आ रहा है थोड़ा सा? अंबिका वॉइस आ रहा है? अंकिता? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होता है, आंसर महल में आपको सिखाया नहीं जाएगा। हियर नो ट्रेनिंग गिवन। द मॉडल learns from द डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न से मॉडल लर्न करेगा। एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड is given with a different color or different fruit, he may group the fruits according to color or size, etc। तो बड़ा साइज छोटा साइज कर सकता है ग्रुप। देखो, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऐसा ग्रुप कर सकता है। तो वो कैसे किया? उसको सिखाया नहीं गया था। बच्चा को सिखाया नहीं गया है कि कौन सा फ्रूट है, लेकिन वो ग्रुप कर रहा है। कैसे? पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है कि रेड है, ये ग्रीन है। नहीं, अभी इसका जब मम्मी और एक नया फ्रूट लेके देंगे उसको, वो आराम से क्या करेगा? देखो, वो ग्रुप ऐड कर देगा, बट उसको पता नहीं है कौन सा फ्रूट है। ग्रुपिंग बोलते हैं, क्लस्टर। तो इस तरह का लर्निंग को बोलते हैं क्या? तो लिख लो, व्हेन ए न्यू फ्रूट इज गिवन टू हिम, जब नया फ्रूट उनको दिया जाएगा, he might he may put the new fruit
in the corresponding group. Okay, next we go. B, enforcement, learning. यहाँ पर क्या होता है? Learning from mistakes. Mostly used in game. तो गेम खेलते हो, कभी पॉइंट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, नहीं। अब सीखते हो कहाँ पर क्या मिस्टेक किया था। आगे बढ़ता हूँ। तो अरे, जैसे हम लोग सीखते हैं रियल लाइफ में, लेट्स फॉर एग्जांपल यू फॉल इन लव विद समवन, ओके, एंड आफ्टर 1 month he or she asks you for money. Give me her 1 lakh rupees, I have emergency. She gave him or her. And after 1 month, mobile switched off, no contact. Okay, then what do you learn? So the next time you'll fall in love. Then take care of these things. If somebody will ask money, then you will switch off your mobile from your side. Okay, so that means you are learning from your mistakes. Okay, we are learning from your mistakes. The learning from your mistakes is such a type of learning, very important. तो गेम्स में हम जब मिस्टेक करते सीखते हैं, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, चेंज करेंगे, सुनो। नेक्स्ट लिखो। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है? सकी पढ़ेंगे रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बोलते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन इज एनालिसिस बिटवीन टू वेरिएबल्स, द एरिया एंड प्राइस, स्टडी आवर, मार्क। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। ओके, second right here, regression is a analysis, or you can say, ah, relation between two variables. That means how one variable is affected if you change the other one. Got it? एक वेरिएबल कैसे बिहेव करेगा और क्या उसका अफेक्ट होगा अगर आप दूसरों को चेंज करोगे।
स्टडी अगर हम चेंज करेंगे तो मार्क कैसे अफेक्ट होगा? नहीं। इसमें होता है, एक होता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज इफ देयर इज चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आवर मार्क, डिपेंडेंट कौन है? मार्क। इंडिपेंडेंट कौन है? आवर। एरिया प्राइस, डिपेंडेंट कौन है? प्राइस। इंडिपेंडेंट कौन है? एरिया। नहीं। सेकंड से एग्जांपल क्या मतलब है? इट मींस हाउ द हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल, लिखो हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल इट मींस हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल changes with change in independent variable. Example, hour, study hour and mark। तो स्टडी आवर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ब्रैकेट लिखो स्टडी आवर, ब्रैकेट लिखो इंडिपेंडेंट, और मार्क जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्टडी आवर के ऊपर। हमें स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या रिलेशनशिप है? इट इज दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिग्रेशन। एरिया एंड प्राइस। अच्छा, एरिया क्या है? इंडिपेंडेंट है। प्राइस क्या है? डिपेंडेंट। लिखो। तो तीन तरह का रिग्रेशन है। एक है सिंपल रिग्रेशन, एक है आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल। तो पढ़ेंगे हम। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। तो पहले हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है। सिंपल लीनियर मतलब देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट। ठीक है। एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। देखो, इफ देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट, देखो इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह का लीनियर रिग्रेशन होता है उसको बोलते हैं क्या? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। चलिए क्वेश्चन पूछा, एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, प्राइस है 50,000 रुपया। 2500 स्क्वायर फीट है, प्राइस है 60,000 रुपया भाड़ा। जैसे 1500 स्क्वायर फीट है, 48,000 है रेंट। तो 23 स्क्वायर फीट को कितना होगा? आप इस डाटा को देख के, इस डाटा को
एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूला से बताएंगे कि 23 से अगर 2300 स्क्वायर फुट जगह है तो उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, ये रिग्रेस। 5 घंटा स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 60 मार्क रख रहा है। 7 आवर पढ़ रहा है 70 रख रहा है। 8 आवर पढ़ रहा है 60 रख रहा है। 6 आवर पढ़ेगा तो कितना रखेगा। तो प्रीवियस डाटा से हमें निकालना है। ये जो एनालिसिस है और रिग्रेशन, जहाँ पर एक स्टूडेंट ने दिया है हो सकता है 100 स्टूडेंट का हो। ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा आप सबको। तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम। अगर आप इसका स्कैटर प्लॉट करोगे, स्कैटर प्लॉट कैसे होगा। प्लॉट करोगे, जैसे ये आवर है, स्टडी आवर, मार्क्स सब निकलेगा, ये मार्क्स है। हो सकता है यहाँ पर एक डाटा है, हो सकता है जैसे 2 आवर, 2 आवर पढ़, 2 आवर पढ़ने वाले ऐसे जैसे 50 स्टूडेंट है। कोई जैसे 30 रखा है, कोई 60 रखा है, हो सकता है, पता नहीं हमें। ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है, तो आवर मार्क। तो हमें करना क्या है। आइए बोलूंगा, अच्छा एक काम को बताओ, 6 आवर पढ़ेगा तो कितना नंबर रखेगा, कैसे बताएंगे। हम क्या करेंगे, एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट और रिग्रेशन लाइन, मतलब इन पॉइंट जो होता है, इन पॉइंट के बीच में से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर। आप लोग ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, क्यों नहीं ड्रॉ करो कि हमें ऐसा एक लाइन चाहिए जैसे कि ये जो डिस्टेंस, हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा अगर उनको मिला दिया जाए तो वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह लाइन होगा। हाँ पूछो। अरे ओके, देखो, रीइंफोर्समेंट नहीं, देखो ये सब पॉइंट से स्टडी आवर और मार्क। स्टडी आवर 2 घंटा पढ़ रहा है, 4 घंटा पढ़ रहा है, 5 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, ऐसा है। मार्क्स भी रखा है, ठीक है। तो उनके जो ग्राफ प्लॉट कर लिया है। देखिए हमारे पास 100 स्टूडेंट का डाटा है। तो 2 आवर पढ़ने वाले 50 स्टूडेंट है, 3 आवर पढ़ने वाले 20 स्टूडेंट है, 4 आवर पढ़ने वाले और 10 स्टूडेंट है। तो उनको हमें प्लॉट कर लिया। तो अभी हम बोलेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ, अगर एक स्टूडेंट 6 घंटा पढ़ रहा है तो बताओ कितना नंबर रखेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ का इक्वेशन क्या है, तो एम कितना होगा, सी कितना होगा, वही फाइंड करना है। इस तरह एम सी इस तरह मिलना चाहिए जैसे कि ये जो डिस्टेंस है इस लाइन का हर एक पॉइंट से क्या है, डिस्टेंस का सम, वो मिनिमम होना चाहिए। उससे इस तरह लाइन हो, अगर इसका डिस्टेंस इससे मिनिमम हो गया तो ये रिलेशन लाइन होगा। ठीक है, तो हमारा काम बेसिकली क्या है ना, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है, एम और सी को फाइंड करना है, ताकि हम ये जो लाइन है, अभी लाइन करेगा प्रेडिक्शन, मतलब 6 आवर पढ़ेगा कितना रखेगा। 6 आवर यहाँ पर है तो लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जहां पर मीट करेगा वही मार्क है। अच्छा 9 आवर पढ़ेगा तो कितना रखेगा, लाइन ड्रॉ करो जहां पर मीट करेगा, समझ रहे हो। ये इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट और रिग्रेशन लाइन, जो कि सब पॉइंट से इसका डिस्टेंस अगर मिला दिया जाए तो क्या है, मिनिमम। तो रिग्रेशन लाइन वो लाइन होता है जहां पर एरर क्या है, मिनिमम, इसे एरर बोलते हैं। अरे ये जो डिस्टेंस ये क्या है, एरर है एक्चुअली। एरर क्यों है, आपको 90 रखना था, जो 90 रखा था, आपका लाइन बता रहा है 60 रखोगे, तो डिस्टेंस एरर नहीं है। तो हमारा काम है इस एरर को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो इस एरर को कैसे, हमारा लाइन इस तरह होना चाहिए जैसे कि एरर पूरा मिनिमम होगा। तो वही चीज हम दिखाए आवर मार्क। तो इस लाइन को बोलते हैं रिग्रेशन। तो लाइन, लाइन ऑफ रिग्रेशन और लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ऐसा लाइन जिससे एरर मिनिमम होगा, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्म जो है मिनिमम होना चाहिए। तो इस लाइन को कैसे रिपीट करेंगे ना, वाई इक्वल एक्स होती है। तो फिर लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पर प्रेडिक्शन को करेगा सिक्स स्ट्रेट लाइन ना, पूरा नाइन नाउनर लाइनर पड़ रहा है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लाइन जहां मिलेगा वही। अच्छा तो अभी अभी मॉडल से पूछेंगे, अच्छा तो 5 घंटा पढ़ रहा है तो कितना रखेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, 5 घंटा पढ़ा था, लेट से यहाँ पर रखा था 45 और ये रखा था 60। लेकिन अभी जब पूछेंगे, नया स्टूडेंट आया है, 5 घंटा पढ़ रहा है तो क्या बताएगा वो,
क्या बताएगा? तो डिस्टेंस क्या है, ये सिर्फ क्या है? एरर। तो एरर क्या होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम। तो एरर जितना मिनिमम होगा, इसका मतलब आप लाइन, आपका लाइन उतना अच्छा है। नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है, सिंपल आंसर वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो मैं ये पेज दे दूंगा, आप देख पढ़ लेना। वी कैन रिप्रेजेंट द रिग्रेशन लाइन बाय इक्वेशन, हो गया। एम क्या है, स्लोप। टी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप पाने का फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आपको एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, देखो। एक्स क्या है, 1 2 3 4 5। वाई क्या है, 3 4 2 3 5। हम इसको, ये एक एग्जाम्पल है, एक्स है वाई है। ये कैटेगोरिकल है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू, ऐसे कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। एक्स 1 था तो वाई 3 था, एक्स 2 था तो वाई 4 था, ऐसा। तो हमें करना क्या है ना, इससे वाई को मतलब रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ना, रिग्रेशन लाइन के लिए दो चीज चाहिए, क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, और क्या चाहिए? इंटरसेप्ट चाहिए। स्लोप किसे मिलेगा ना, स्लोप इसी वाले से मिलेगा, एक्स से। क्या है, एक्स और वाई से। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स माइनस एक्स मीन। एक्स 1 है, मीन मतलब इन सबको मिला मिला दो, जितना आएगा डिवाइड डिवाइड बाई उतना, मतलब मीन की तरफ कितना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना है, 15। तो 15 में टोटल पड़ कितना है, 5। तो मीन कितना है, 3। तो वही दिया है, एक्स माइनस एक्स पेन, मतलब 1 - 3 प्लस 2 - कितना है, एक्स में कितना है, 3। समझ रहे हो? तो एक्स माइनस एक्स पेन इक्वल टू वाई माइनस वाई पेन। वाई है, और वाई मिल कैसे निकलेगा? अगर आपको एम मिल गया, सी मिल गया तो सही। अब क्या दिया गया है, आप एम कैसे निकाल रहे हो? वाई मिल कैसे मिलेगा ना, इस वाई को मिला तो सब मिला लो, डिवाइड 5 कर लो। ठीक है, वाई मिला। तो एक्स माइनस एक्स मिन इक्वल टू वाई माइनस वाई मिन। ये वाई है, उसका मेन वैल्यू है। तो डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स मिन का स्क्वायर। एक्स कितना है, 1। मिन कितना है, 3। तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो? प्लस चलेगा, और क्या। तो ये फॉर्मूला है किसका, निकालने के लिए, एम। तो एक बार एम मिल गया तो मिलेगा क्या, सी मिल जाएगा। क्यों? वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो सी कितना होगा, वाई माइनस एम एक्स। हो गया। यू टू फाइंड आउट एम एंड सी फॉर द अबव डाटा। इन डाटा को देखकर आप इसी से एम और सी निकालोगे, फिर वाई निकलेगा, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी निकलेगा, रिग्रेशन लाइन निकलेगा। मतलब मैं बोलूँ, मतलब इसे क्वेश्चन क्या है, अगर एक्स का वैल्यू 6 होगा तो आई कितना होगा, कौन बताएगा? रिग्रेशन लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। हमें क्या चाहिए, एम और सी चाहिए, कैसे मिलेगा? देखो, ये आपका एक्स है, वाई है। एक्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मीन कितना है, 3। वाई कितना है, 3 4 2 3 5। मीन कितना है, 3.4। तो एक्स माइनस एक्स मीन, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स मीन कितना है ना, 1 माइनस कितना है, 3। देन ये x2 हुआ तो वही 3 है, 2 - 3, 3 - 3, 4 - 3, 5 - 3, ठीक है। तो ये मिल गया क्या, आपका एक्स माइनस एक्स। देन वाई माइनस वाई मीन कितना है, वाई 3 है, वाई मीन कितना है, बताओ कितना है, 3.4। तो कितना आया, -0.4। उस तरह से वाई माइनस वाई मीन चला मिला, जो भी आया। देन एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है, 4। 1 0 1 कितना है, क्लियर। तो इनको मिला दो, कितना हुआ, 10। ये सम था ना, देखो, ये स्लोप था, थोड़ा क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन भाई, एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर।
तो ये कितना आया है, 10 आया है, इज नो। तो ऊपर वाला देखते हैं कितना आ रहा है, एक्स माइनस एक्स पिन वाई माइनस वाई मिन। तो यहाँ पर मैंने किया है एक्स माइनस एक्स पिन होल इंटू वाई माइनस वाई मिन, मल्टीप्लाई करो, 0.8 माइनस 0.60, एक्स माइनस एक्स पिन कितना है, ये है, ये -2, वाई माइनस सेवन कितना है, 0.54, तो कितना आ गया, माइनस प्लस हो गया, 0.8 हो गया। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मिला, क्लियर, मिला, सब मिला हमको, कम कितना है, कितना है, कम 3 है। तो ये था न्यूमरेटर, ये था डिनोमिनेटर, तो स्लोप कितना हुआ, कितना, हाँ, तो 0.3। अगर स्लोप 0.3 हो गया तो मिल गया, इक्वेशन डालो, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई मीन कितना है 3.4, एम कितना मिला 0.3, एक्स मीन कितना है 3 प्लस, तो सी कितना होगा, उल्टा कर दो, 3.4 माइनस कितना 0.9, तो कितना आ गया आंसर 2.5। तो एम मिल गया, सी मिल गया, और इक्वेशन क्या है इक्वेशन लाइन का, एम एक्स प्लस सी, तो ये एम था, ये सी था। अब बोलूंगा अच्छा वाई इक्वल एक्स इक्वल 7 होगा तो कितना होगा, मिलेगा, मिल जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर प्रेडिक्शन रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन। तो प्रेडिक्ट करो अभी, अभी जो था एक्स 1 था, वाई कितना था 3, एक्चुअल था 2 4। अब प्रेडिक्ट करेंगे वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी थे, एम एक्स प्लस सी, तो एक्स 1 था, ये 3 था, फिर अभी प्रेडिक्ट करेंगे वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, मतलब कैसे होगा, बताओ, एम इंटू एक्स कितना है 1 प्लस सी कितना है 2.8, तो मिला कितना 2.8, तो एक्चुअल था कितना, कितना था 3, लेकिन अभी रिग्रेशन लाइन क्या बता रहा है 2.8, तो डिस्टेंस क्या है एरर, तो आप एरर कितना मिला 0.2। उस तरह से 4 माइनस 3.1 एरर है, 2 माइनस 3.4 एरर है, 3 माइनस 3.7 एरर है, 5 माइनस 4 ये भी एरर है, सबको मिला तो देखो, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो एरर है, तो एरर का सम निकालो, तो 3 माइनस 2.8 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों निकलते हैं, ये एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये ठीक है। इसलिए स्क्वायर निकलना है, कैसे निकाला, 3 माइनस 2.8 का स्क्वायर, 4 माइनस 3.1 का स्क्वायर, 2 माइनस 3.4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना मिला, देखो कितना मिला, कितना मिला 4.3, तो ये एरर है। और मीन स्क्वायर कितना होगा, मीन टोटल कितना वैल्यू 5 वैल्यू है, तो मीन स्क्वायर एरर कितना होगा, डिवाइड है कितना 5, तो आपका जो मीन स्क्वायर एरर है वो है 0.86 एरर। अब और एक स्कोर है आर टू स्कोर, आर टू स्कोर मतलब क्या होता है कि आर टू स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, अगर उसका वैल्यू 1 के पास आसपास है तो जैसे गुड प्रेडिक्शन, ठीक है, लेकिन बहुत कम है तो जैसे बैड प्रेडिक्शन। तो आर टू स्कोर फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ वाई प्रेडिक्टेड, देखिए आउटपुट है, माइनस वाई मिन के स्क्वायर होल डिवाइड बाई सम ऑफ वाई माइनस वाई मिन के स्क्वायर, वाई प्रेडिक्शन माइनस वाई मिन बाई वाई माइनस वाई मिन। तो इसका आंसर जो होता है नॉर्मली क्या आता है ना, 0 से 1 के बीच में, तो जितना 1 के पास होगा उतना अच्छा प्रिडिक्शन होगा, तो यहाँ पर 0.1 है तो इतना अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है, तो इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको स्कोर tells how well a regression line predicts the values range from 0 to 1, any value above 0.6 is good। तो इसी को हमें इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल
देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट देखेंगे। इंपोर्ट pandas एफ पीटी डाटा फ्रेम इक्वल टू पीटी डॉट क्या होता है, क्या यूज करते हो? पीटी डॉट डाटा फ्रेम। क्या लिखेंगे? कहाँ से आया डाटा फ्रेम बताओ? कर रहा हूँ मैं, डिक्शनरी देखे क्या दिया, एक्स। एक्स क्या था बताओ? आगे डाटा फ्रेम 1 2 3 कितना, 4 5 फिर कॉमा, वही का क्या था? मुझे मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। वही क्या था? सॉरी, क्या होता? वही कितना था? 3 4 2 3 5, 3 4 2 3 5, 3 4 2 3 5, ठीक है। ये मेरा डाटा फ्रेम है, देखो आ गया। वेट, एक काम करो, ऐसे नंपाई कैसे करेंगे? एक डाटा फ्रेम को नंपाई कैसे करते हैं? कन्वर्ट टू नंपाई, अरे हाँ। हाँ, कन्वर्ट टू नंपाई, अरे कैसे करेंगे बताओ, हाँ हाँ कुछ बताओ। हाँ, कैसे करेंगे? हाँ, सब भूल जाते हो। आगे आगे पढ़े, आगे पढ़ो। एक क्या पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था? हाँ, अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फिर डाटा फ्रेम को नंपाई कर किया, फिर नंपाई को डाटा फ्रेम कैसे करेंगे? लिखेंगे पीडी पीडी डॉट डाटा फ्रेम, इधर ना। सो डाटा फ्रेम को नॉर्मल करने का तरीका क्या है? डाटा फ्रेम डॉट वैल्यू, और सेपरेट करो, सेपरेट इनटू कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो मैंने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर जो एक काम करो, यहाँ पर जो लिया है मैंने स्मॉल एक्स लिया है, देखो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। यहाँ पर देखो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, सेपरेट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? स्लाइसिंग करो। मुझे एक्स में क्या चाहिए पता है? एक्स में ये वाला चाहिए, ये वाला, और वाई में ये वाला चाहिए। ये एक्स में रहेगा, ये वाई में रहेगा, करो। क्या लिखेंगे? हम पे आ रहे हैं, स्लाइसिंग करेंगे, कैसे करेंगे? स्लाइसिंग करके मुझे बताओ। वेट, नहीं, एयर आर, रो कॉलम दोनों होगा ना, पहले रो का सारा रो रहेगा, मतलब एक्स में रहेगा 1 2 3 4 5, सारा रो रहेगा, कॉलम कौन सा रहेगा? 0 2 क्या, 1, हो गया एक्स। क्या इसमें है? आगे एक्स, हाँ, आगे एक्स, तो वही करो। पता था इंडेक्सिंग सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। वाई कितना होगा बताओ, वाई कितना होगा? हम देखो वाई इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, ए आर आर, हाँ बताओ। हाँ, पहले के सारा रो रहेगा, रो सारा आएगा, कॉलम कौन सा आएगा? और 1 to n सब सारा, हो गया। तो एक सही को सेपरेट कर लिया मैंने, करो। सेपरेट एक्स एंड वाई। एक्स मीन, कैपिटल एक्स लिखा, मीन कितना होगा? एनपी डॉट मीन ऑफ एक्स, एक्स को मीन देख क्या है?
इनपुट अच्छा, नंपे को पुट करो। इनपुट नंपे है इनपी। आ गया थ्री। यहाँ पर क्या होता, थ्री होता। जैसे वाई अंडरस्कोर मीन, तो कितना होगा, एनपी डॉट क्या, मीन ऑफ वाई वैल्यू। तो देखो वाई अंडरस्कोर मीन कितना आया। देखो यहाँ पर कोई आया था, देखो ऐसा कि नहीं आया था, ठीक है ना। एक मिनट आ गया, वाई मिनट आ गया, डू इट। मीन निकला। अब बताओ क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स मीन होल टू आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड एक्स मीन का। तो ये कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये है एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये ये है एक्स माइनस एक्स मीन इंटू आई वन का, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर है। और इसका भी सम निकलेगा, फिर सम निकलेगा, इसका सम निकलेगा, इधर नो। देखो, तो मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर एन, न्यूमरेटर कितना है, एन पी डॉट क्या, सम ऑफ, क्या लिखेंगे बताओ, एक्स माइनस, हाँ, एक्स अंडरस्कोर मीन इनटू क्या, हाँ, वाई माइनस वाई अंडरस्कोर मीन। अरे ये था ना, देखो एक्स माइनस एक्स मीन होल डाइवर्स मीन, कैसा सब निकाला। तो न्यूमरेटर कितना है देखो, आ गया है। वही थ्री पॉइंट आया था, यहाँ कितना आया था, थ्री। देखो यहाँ पर कितना आया था, थ्री। तो मेरा कितना आया है, देखो यहाँ पर कितना आया है, और डिनोमिनेटर कितना है, एनपी डॉट सम ऑफ, क्या लिखेंगे, हाँ बताओ, एक्स माइनस एक्स अंडरस्कोर मीन का क्या स्क्वायर, डबल स्क्वायर कितना, टू। तो वो कितना आया था देखो, टेन आया था, ये टेन आया है। तो स्लोप कितना है, फाइंड स्लोप, स्लोप कितना है, एम इक्वल टू क्या, एन डिवाइडेड बाई टी। तो एम निकल गया, स्लोप 0.3। देखो हमारा स्लोप यहाँ पर कितना आया था, देखो कितना आया था, 0.3। तो उसी को मैंने कर लिया, डू इट। नेक्स्ट देखो, फाइंड वाई इंटरसेप्ट, कैसे निकालेंगे, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी है, तो सी कितना होगा बताओ, सी इक्वल कितना होगा, कौन सा वाई, वाई अंडरस्कोर मीन माइनस क्या, एम कितना है, कितना है 0.3, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख सकते हो, आपका एम भी आ गया है, एम इंटू कितना, वाई माइनस एम एक्स, एक्स कितना है एक्स मीन, तो सी कितना है देखो, कितना है 3.5, क्योंकि वाई मीन आपका 3.4 है खैर, माइनस एम कितना 0.3 इंटू एक्स मीन कितना था 3, प्लॉट करा। तो इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपका यहाँ पर आपको पता है वाई अंडरस्कोर मीन इक्वल है मत 3.4, और एम कितना है 0.3, और एक्स मीन कितना है, कितना है, हाँ। तो उस हिसाब से वैसे मिल गया। तो नाउ द रिग्रेशन लाइन इक्वेशन इज व्हाट, वाई इक्वल टू, वाई और वाई ब्रेड इक्वल टू क्या है, एम 0.3 इंटू एक्स प्लस क्या, सी। सी मतलब कितना है 2.5। तो ये आपका इक्वेशन। अब बोलूंगा अच्छा एक्स अगर 10 होगा तो कितना होगा, कर देगा, हाँ। अभी बोलूंगा अच्छा एक्स 10 होगा तो क्या आंसर आएगा, 0.3 इंटू 10 प्लस 2.5। अभी एक्स का जो भी वैल्यू इनपुट करोगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वही मिलेगा। तो ये आपका रिग्रेशन आपका इक्वेशन।
क्लियर? तो आज के लिए नहीं है, फिर एरर निकालेंगे, करेंगे, कल करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।